अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्युन बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम सदक़ रसूलुन नबील करीम नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए निहायत ही अदब व एहतराम के साथ कौनैन में सबसे अनोखे और सबसे निराले मिल्लत कश्ती के खेवनहारे कानून दा पैगंबर कानून साज पैगंबर जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दरूद पाक पढ़ने की सादतें हासिल करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सलातो व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला। बिरादरान इस्लाम, जैसा कि आपको मालूम है, रवायत साबका के तौर पर जामिया इस्लामिया दारुल कुरान में आने वाले बच्चे चरवाहे की शक्ल में आते हैं और यहाँ से जाते हैं तो इमाम बनकर जाते हैं। आप यकीन जाने जिस जगह पे हम और आप बैठे हैं, ये जमीन पहले रोती थी। उसे ये पता नहीं था कि जमीन पर कुरान पढ़ा जाएगा। इस जमीन को मालूम नहीं कि इस पे हदीस पढ़ा जाएगा। जमीन को ये मालूम नहीं कि इस पे नाइब रसूल का कदम पड़ेगा और मेहमान रसूल का आना जाना है। मगर अल्लाह का करम है कि जिस जमीन पर गाय भैंस बैल पाड़े चढ़ा करते थे, आज उस जमीन पे कुरान पढ़ा जा रहा है, कुरान सुना जा रहा है। ये सारी कुर्बानी का सेहरा किसके ऊपर है? जिस्मानी एतबार से वो बीमार रहता है, मगर ईमानी एतबार से, दीनी एतबार से, मिल्ली एतबार से, खिदमत के एतबार से, समाजी एतबार से, जिसे हम कारी मुजीबुर रहमान कहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी उम्र में सेहत के साथ बरकत अता फरमाए। आमीन शुमान। उनका सेहतमंद होना, सिवान का सेहतमंद होना और दारुल कुरान का सेहतमंद होना जरूरी। बेशक हक है। भले आप इसको मुबालगा समझे, मगर ये फकीर किसी मुकद्दस आस्थाने पे हाजिरी देता है तो मैं अपनी भीख नहीं, पहले इनकी जिंदगी की खैरात मांगता। और इदारे से मेरा गहरा लगाव भी है और उस मिंबरान की शक्ल में एक खादिम की जगह मेरा नाम भी है। जो मैं आपकी खिदमत में आता हूँ, ये बागरा के मुसलमानों, आप बहुत ही खुश नसीब है, और सीवान के मुसलमानों, जिस मदरसे में आलिम का बेटा पढ़ता हो, हाफिज का बेटा पढ़ता हो, कारी का बेटा पढ़ता हो, पीर का बेटा पढ़ता हो, उस मदरसे का नाम दारुल कुरान है, जहां बैठे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुसलमानों, हर साल की तरह इमसाल 3 हाफिज कुरान आपको ये देने जा रहे हैं। आप सोचेंगे तादाद कम क्यों है? बहुत सी जगहों पे किराए पे लोग लाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का परवरदा उसी को इमामत के मनसब पे फायज करके यहाँ से भेजा जाता है। चंद बच्चे और हैं हिफ्ज किए हुए, इम्तिहान में वो कामयाब नहीं हो पाए, चल नहीं पा रहे, लड़खड़ा रहे हैं। तो कौम को लंगड़ा इमाम की जरूरत नहीं, अंधे की जरूरत नहीं है, कमजोर की जरूरत नहीं है, लूले की जरूरत नहीं है। इन हुफाज में जो सेहतमंद तंदुरुस्त है, उसी को हमारे मुकद्दस उलमा अपने मुकद्दस हाथ से सर पे ताज रखेंगे, इमामा बांधेंगे और कौम के सुपुर्द कर देंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, वक्त बहुत कम है और कम वक्त में ये प्रोग्राम इख्तिताम पर मिंबर पे नूर पे
कोई तारुफ की जरूरत नहीं है, सूरज की किरणों से भी ज्यादा चमकदार अल्लामा असलम सिवानी है। इन्होंने सिवान को खूनो जिगर से सींच कर आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। ये बिंबरे नूर पर है। जो भी उलमा हमारे हैं वो सब हमारे सर के ताज हैं। जो मस्जिद के इमाम है वो हमारे बादशाह हैं, बादशाह। अगर हम उन्हें बादशाह मानते हैं तो फजर की नमाज उनके पीछे हमारी होगी, जोहर होगी, असर होगी, मगरिब होगी, ऐशा होगी। अगर इमाम को हमने बादशाह नहीं माना तो फिर उसके पीछे नमाज नहीं। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं, बस एक शेर पर मैं अपनी मुकम्मल गुफ्तगू, कौम के वक्त को ये फकीर कभी बर्बाद नहीं करता। 3 बजे रात में मैं सिवान से गुजरा हूं। अल्लामा नजामुद्दीन साहब किबला से कहा, हुजूर अगर कोई सवारी का साधन हो तो फकीर को ले जाइए। कहा उस रात में कौन सिवान पहुंचेगा ठंड में। फिर मैं अपने क़याम गाह पहुंचा और आपकी खिदमत में हाजिर हो गया। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तान। बस इसी शेर पर मुकम्मल गुफ्तगू इख्तिसार में। मस्जिद से पहले मदरसा, मदरसा है तो मस्जिद है। अल्हम्दुलिल्लाह पहले मदरसा कायम हुआ, मस्जिद सामने है। रसूलुल्लाह का घर, रसूलुल्लाह के घर के वसी सहन में आप बैठे हैं, अल्लाह का घर है। पहले यहाँ आपको पढ़ाया जाएगा और फिर मस्जिद में आपको सजदा कराया जाएगा। रसूलुल्लाह के घर में आप बैठे हैं तो जरूरी है कि मदरसा को हल्के में नहीं लीजिए। जिस मस्जिद में इमाम है, मस्जिद इमाम नहीं देता, मदरसा इमाम देता है। मदरसा हाफिज कुरान देता है, मदरसा आलिम दीन देता है, मदरसा खतीब देता है, मदरसा मुसन्निफ देता है, मदरसा मुहद्दिस देता है, मदरसा शेखुल हदीस देता है, मदरसा आलिम देता है, मदरसा फाजिल देता है, मदरसा मुजद्दिद देता है, मदरसा मुफक्किर देता है, मदरसा जमाने का एक लीडर देता है। और जब मदरसा देने की बात आती है तो मदरसा आलिम तो दिया ही है, इमाम दिया ही है, मुफ्ती दिया ही है, काजी दिया ही है, दोस्तों खतीब दिया ही है। मदरसा देने पे आता है तो पहली दरसगाह मदरसा है। हिंदुस्तान का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहीं और नहीं, पहले मदरसे के चबूतरे पे पढ़ा है, बाद में राष्ट्रपति बना है। और भारत को आजादी देने वाला जो तहरीर पेश किया है वो मदरसे का पढ़ा हुआ अल्लामा फजल खैराबादी ने जिहाद का फतवा देकर भारत को आजादी जो नसीब हुई है वो आलिमों ने दिया है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये भारत को जो आजादी मिली है, चाहे शौकत हो, चाहे वो जौहर हो, चाहे हजरत मोहनी हो, चाहे काफी मुरादाबादी हो, चाहे इनायत हो, चाहे मौलाना मजरूर हक हो, ये मदरसे की ड्यूटी चढ़ाई पर बैठकर दीन को भी समझाया है, जमहूरियत को भी बनाया है। और जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क से मोहब्बत करने का तरीका बनाया। बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, मदरसा को समझने की कोशिश करो। आज मदरसे को समझ नहीं रहे हैं, मगर इस्लाम उसके घर पहुंच चुका है। इस्लाम उसके घर पहुंच चुका है। जब और जिस जमाने में जो इस्लाम के खिलाफ हाथ उठाया है, जबान खोली है, आंख से देखा है, उसके घर में कलमा पढ़ते हुए लोग नजर आए हैं। दीन की बातें सुन रहे हैं, दीन उसके घर पहुंचा हुआ है। तारीख इस्लाम का आप मुताला करें। मुसलमानों, हम आपसे गुजारिश करेंगे, अगर अल्लाह ने औलाद दिया है तो डॉक्टर बनाओ, मगर पहले कुरान पढ़ाओ। इंजीनियर बनाओ, पहले कुरान पढ़ाओ। जज बनाओ, पहले कुरान पढ़ाओ। प्रोफेसर बनाओ, पहले कुरान पढ़ाओ। वकील बनाओ, कुरान पढ़ाओ। लेयर बनाओ, कुरान पढ़ाओ। अगर आपका बेटा पहले कुरान पढ़ा, बाद में डॉक्टर हो गया, कुरान पढ़ा, इंजीनियर हो गया, कुरान पढ़ा, लेक्चरर हो गया, कुरान पढ़ा, प्रोफेसर हो गया, कुरान पढ़ा,
IAS हो गया, कुरान पढ़ा, IPS हो गया, कुरान पढ़ा, साइंटिस्ट हो गया। अगर वो बेटा जो कुरान पढ़कर दुनियावी तालीम हासिल करके अमेरिका अगर गया है, चाइना गया है, जर्मन गया है, तो वहां भी दीन फैलाएगा, वहां भी इस्लाम फैलाएगा और जमाने को कहेगा 10 तो 10 है, दरिया भी न छोड़े हमने, पैरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। वाह 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 वाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। मुसलमानों, कुरान पढ़ो और कुरान पढ़ाओ, कुरान सीखो और कुरान सिखाओ। ये दारुल कुरान वो खुशनसीब मुसलमान है। ये दारुल कुरान बनाने में आप अपने से नहीं बनाया है, अल्लाह ने आपको चुना है, तो दारुल कुरान की आप खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह ने आपको चुना है ना, आप यहाँ आए हैं, आप फिक्र मत करें, जब जब चुना होता है आपको पावर मिलता है। एक MP चुनने का पावर आपको है, MLA चुनने का पावर आपको है, वार्ड मेंबर चुनने का पावर है, मुखिया और सरपंच चुनने का पावर है। मगर याद रखो, ये अल्लाह का करम है, आप मुसलमान बने हैं। अल्लाह जब चुनता है तो मुसलमान होता है, अल्लाह चुनता है तो हाफिज होता है, अल्लाह चुनता है तो आलिम होता है, अल्लाह चुनता है तो मुफ्ती होता है, अल्लाह चुनता है मुतक्किद होता है, अल्लाह चुनता है तो वली कामिल होता है। मुसलमानों, तुमको किसी ने नहीं चुना है, तुम्हें चुना है तो रब ने चुना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमान रब के चुने हुए हैं। हम चुने तो पटना की कुर्सी, हम चुने दिल्ली की कुर्सी, रब चुना है। रब हमें चुना, मुसलमान बनाया, पटना की कुर्सी नहीं, दिल्ली की कुर्सी नहीं, आयतुल कुर्सी दी। बेशक बेशक हक है। हम आपसे गुजारिश करेंगे, पूरी दुनिया मुखालफत कुरान का करे, गम मत करो। कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली। इसलिए मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, मुसलमानों, कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। और कुरान तो बड़ी चीज है मियां, आप गौर तो करें। एक बाघरे का एक नौजवान है, गिलास में पानी लिए हुआ है, दौड़ता हुआ अल्लामा असलम साहब के करीब आया। पता चला वो नहीं अल्लामा नजामुद्दीन साहब मिले। क्या बात है? कहा मेरे भाई है, उसके सर में दर्द है या पेट में दर्द है, पानी पे दम कर दीजिए। अल्लामा नजामुद्दीन साहब गिलास लिए, जो पढ़ना चाहिए था पढ़ा नहीं। पढ़ा क्या? कृष्णी अवतार ने अरथम पृथ्वी मध्यम अरण शिकार तंबल वंस्वानम पृथ्वी सदी सर्वमा संकराम परसन परसुतम दे चाकुरादम संकराम तपस्यं दशालुलमयं देरबादम कुर्दवा तपस्यं छह पृथ्वी मध्यम पद कानुस करी तंबे दीभूकम रहना पृथ्वी मध्य पाल बरहरम करता तवस्तु पृथ्वी मध्य सरसेन सरी बड़ी चन्न दयाल तक अवतार महातम पदम जी करती परंपरागत प्रारंभ छू। लड़का लिया गिलास, मारा पैर, पानी फैल गए जमीन पर, दौड़ता हुआ घर गया, फिर पानी लाया। कारी मुजीबुर रहमान साहब के पास पहुंचा, दो जानू होके कहा हुजूर भाई बीमार है, पानी पे दम कर दीजिए। कारी मुजीबुर रहमान ने वजू किया, 3 मरतबा सूरह इखलास कुल अल्लाह शरीफ पढ़ा। नौजवान अब पानी लेके जा रहा है। अल्लामा असलम साहब रास्ते में मिले, कहा हजरत। अल्लामा असलम ने पूछा, नौजवान इतना धीरे धीरे जाते को कोई बीमारी तो नहीं होगी? कोई बीमारी है? कहा नहीं। का नौजवान ताकतवर इतना धीरे धीरे कदम उठाते क्यों हो? का अल्लामा असलम साहब मालूम नहीं, घर में भाई बीमार है, इस पानी पे कारी मुजीबुर रहमान ने सूरह इखलास पढ़ के दम कर दिया है। अगर तेज चलूंगा तो गिलास से पानी गिर जाएगा, एक कतरा पानी गिरेगा तो बेअदबी होगी। इस पानी पे कुरान पढ़ा गया है, संभाल के ले जा रहा हूँ, संभाल के ले जा रहा हूँ। मुसलमानों, जो नौजवान गिलास में पानी रखे और उसमें कुरान पढ़ दे तो एक कतरा जमीन पर गिरने नहीं देगा। वह कौन मुसलमान होगा जो इस्लाम को फटने देगा, इस्लाम को तोड़ने देगा, कुरान को मिटने देगा, कुरान को जलने देगा? एक कतरा पानी जो देर ना गवारा न किया हो तो कुरान को फटने काल देगा, कुरान के खिलाफ बोलने का। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, वाह। और कुरान का एजाज देखना है।
तो एक सेकंड में मैं आप तक पहुंच रहा हूं। जितनी धार्मिक किताबें हैं सबको समंदर में डाल दीजिए। बाबिल हो डालिए, तौरेत है डालिए, ज़बूर है डालिए, इंजील है डालिए, गुरु ग्रंथ है डालिए, असलोक है डालिए, अथर्ववेद है डालिए, सामवेद है डालिए, बुद्धिस्ट की किताबें हैं डालिए, आतिश परस की किताबें हैं डालिए। और 1-2 महीना नहीं, 1000 साल गुजर जाए तो समंदर के किनारे चले जाइए, साधु संतों को बुला लीजिए, पादरियों को बुला लीजिए, डॉक्टर इंजीनियर को बुला लीजिए, प्रोफेसर को भी बुला लीजिए, दानिश्वर को बुलाइए, साइंसदानों को बुलाइए, बड़े बड़े स्कॉलरों को बुलाइए। का 1000 साल पहले इसी समंदर में, इसी जगह पर मैंने कुरान भी डाला था, तौरेत भी डाला था, इंजील भी डाला था, ज़बूर भी डाला था, बाबिल भी डाला था, सामवेद भी डाला था, अथर्ववेद भी डाला था, असलोक भी डाला था, 40 हनुमान चालीसा भी डाला था, गुरु ग्रंथ किताब डाला था। सबके सामने बुलाइए। बुलाया गया, आवाज दी गई, तौरेता, ज़बूरा, इंजीला, बाबिला, गुरु ग्रंथा, अथर्ववेदा, सामवेदा, असलोका, कोई किताब नहीं। आवाज दिया कुरान आओ, कुरान आओ, कुरान आओ। तो इसी भारत में 80 लाख मुसलमान कागज में नहीं सीने में कुरान लेके हाजिर हो गया। सुनो, अरे कागज में लिखे हुए कुरान को जला दोगे, माना मिटा दोगे। जिस सीने में कुरान है न जलाया जाएगा न उसे मिटाया जाएगा। बेशक हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और करो मेरे दोस्तों और सहन को हाजिर करो। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ाओ, कुरान सीखो और कुरान सिखाओ। आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आप परेशान क्यों हैं? आप बेचैन और बेकरार क्यों हैं? मैं आपसे गुजारिश करूंगा, घर को सजाना हो कुरान पढ़ के सजाइए, बेटे को सजाइए कुरान पढ़ के सजाइए, बेटी को सजाइए कुरान पढ़ के सजाइए, आबादी को सजाइए कुरान पढ़ के सजाइए। माशरा बिगड़ा हुआ है, कुरान पढ़िए। जब कुरान पढ़िएगा तो इस्लाह माशरा की जरूरत नहीं, कुरान खुद इस्लाह करता चला जाएगा। वो कुरान को पढ़ेगा। दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ने वाली किताब का नाम कुरान है। कुरान का देखना भी स्वभाव, कुरान का पढ़ना भी स्वभाव, कुरान का सीखना भी का स्वभाव, कुरान को सिखाना भी स्वभाव, कुरान का पढ़ना भी स्वभाव, कुरान का सुनना भी स्वभाव। लाओ कोई किताब जिसको देखने से सवाब मिलता हो, पढ़ने से सवाब मिलता हो, पढ़ाने से सवाब मिलता हो। उस किताब का नाम कुरान है। बेशक हक है। आज बहुत हम आपसे पूछ रहा हूं मेरे दोस्तों, लंबी चौड़ी गुफ्तगू करने की जरूरत नहीं है। हमें और आपको कुरान पढ़ना होगा, कुरान पढ़ाना होगा, कुरान सीखना होगा, कुरान सिखाना होगा। आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, आपको पंचर बनाने वाला कहा जा रहा है, फिर भी आपकी आंखें नहीं खुली। कान में आज भी गूंज है, कंठी में आज भी मैल है। आप कैसे मुसलमान हैं? 25 से 2025 से 20 से 25 तक दुनिया का सर्वे किया गया। ईसाई घट गया, यहूदी घट गया, नसरानी की तादाद घट गई, आतिश परस्त की तादाद घट गई, सिख की तादाद घट गई, अहले हुनूद की तादाद घट गई। 5 साल में इस्लाम की लचक देखो, इस्लाम की कशिश देखो, कुरान का मौजज़ा देखो। 5 साल में हिंदुस्तानी रिपोर्ट के एतबार से, मीडिया के एतबार से 5,20,000 मुसलमानों में इजाफा हुआ। बेशक बेशक सही हक है। आज मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये बाघरा के नौजवान और कारी मुजीबुर रहमान और उनके तमाम असातिज़ा
इस बंजर जमीन को संजर बनाया है कुरान पढ़कर, कुरान पढ़। और जब से ये मदरसा कायम हुआ है, इसने इमाम दिया है, इमाम, आलिम दिया है, आलिम, मुफ्ती दिया है, फाजिल दिया है, दीन का सिपाही दिया है, आला हजरत का वफादार दिया है। मुसलमानों, तू चाहते हो माशरा बेहतर हो तो कुरान पढ़ो और कुरान पढ़ाओ। तारीख पढ़ो, बगदाद की सरजमीन को याद रखो। ए बेटा, हाथ जोड़ते बेटा, तुम्हारी खातिर बोल रहा हूँ। ए लड़का, कॉलेज में जरूर पढ़ाता हूं, मगर तुम ही लोगों की खिदमत करता हूं। मदरसे में झाड़ू भी लगाता हूं मदरसे, इसलिए तुम्हें मुज़य्यन करने के लिए उलमा आए हुए। अमीरों से मेरी गुजारिश है कि आज निगाह उठाओ, अमीरों के बेटे मदरसे में क्यों नहीं पढ़ते? रिक्शा चलाने वाले का बेटा, मजदूरी करने वाले का बेटा, सब्जी बेचने वाले का बेटा, कपड़ा खींचने वाले का बेटा, मजदूर का बेटा मदरसे में पढ़ता है, आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते। आप कहते हैं इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस कराओ, इस्लाह माशरा रखो, और जो इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस कराता है खुद नमाज का पाबंद नहीं। हम आपसे क्या कहेंगे? हमारी बिरादरी के भी कुछ लोग हैं, 5 वक्ता इमामत करते, छुट्टी में जाते हैं तो नमाज भी छुट्टी में कर देते। ऐसी बात नहीं, कुछ पीर हमारे ऐसे हैं, कुछ मौलवी भी ऐसे हैं, कुछ इमाम भी ऐसे हैं जो सिर्फ वक्त के इमाम हैं, छुट्टी पे वो इमाम नहीं है। मुसलमान वो है, घर पे रहो तो मुसलमान, बाजार में रहो मुसलमान, पंचायत में रहो तो मुसलमान, भारत में रहो तो मुसलमान, कब्रिस्तान में रहो तो मुसलमान। मुसलमान वो है जहां रहे बने मुसलमान, और मुसलमान वही है चले तो चलना बोले नबी नबी, खाए तो खाना बोले नबी नबी, सोए तो सोना बोले नबी नबी, बैठे तो बैठना बोले नबी, मुस्कुराए मुस्कुराना बोले नबी, लिबास पहने लिबास बोले नबी नबी, किरदार बोले नबी नबी, गुफ्तार बोले नबी नबी, खलबत बोले नबी नबी, जलबत बोले नबी नबी, रग रग बोले नबी नबी, नशरत बोले नबी नबी, और जो नशरत बोले नबी नबी, रग रग बोले नबी नबी, उस मुसलमान को रात इलाहाबाद से मुबारकबाद देते हैं। याद मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में, जिस्म हो गई अपना, दिल तो है मदीने। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत आपका बेटा झटके में इंजीनियर हो गया है ना, तो लड़की वाला झोले में नोट लेकर आप तक पहुंच रहा है। आप चाहते कि लड़की एमए हो, एमएससी हो, बहू एमए भी चाहिए और नेक भी चाहिए, हो ही नहीं सकता। मैं खुद कॉलेज का प्रोफेसर हूं, मैं जानता हूं कितनी गुंडागर्दी कॉलेज में होती है। कॉलेज में बच्चा इन करता है तो शरारत में बालिग हो जाता है। आप कहते लड़की एमए भी हो और नेक भी हो। आओ, ये हमारा मुतालबा है, डॉक्टर कहे एमए लड़की, इंजीनियर कहे एमए लड़की, प्रोफेसर कहे एमए लड़की, जज कहे एमए लड़की। इन वादादारों को अलग रखो। बादशाह बगदाद का बादशाह है, सल्तनत इराक का मालिक है, इराक का एक बेटा है, बहू लाना है तो बादशाह इराक का था, ईरान के बादशाह के यहाँ पैगाम लेके जाता, तुर्की के बादशाह के यहाँ पैगाम लेकर जाता, सऊदी अरबिया के शाह से कहता बेटा मेरे पास है एक लड़की चाहिए, मगर बादशाह कुवैत के बादशाह को, रियाद के बादशाह को, शारजा के बादशाह को, ईरान के बादशाह को पैगाम नहीं दिया। इराक की सरजमीन पे बगदाद पर ऐलान आम कर दिया, एक बेटा एक लौता, मेरे बाद वो बादशाह होगा, वली अहद है, मेरा साहिब सज्जादा है। हमें ऐसी बहू तलाश करनी है जिसकी बेटी हाफिज़े कुरान हो, हाफिज़े कुरान हो। मुसलमानों होश में आओ, मेरी तकरीर बुरी लगे माफ कर देना।
अगर जीना है तो कुरान लेके जियो, और मरना है तो कुरान लेके मरो। बेशक हक है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व सफियना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सल्लतु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु। बादशाह है बादशाह, दुल्हन चाहिए हाफिज कुरान। पता कैसे चलेगा कि किसकी बेटी हाफिज कुरान है? बादशाह ने ऐलान कर दिया कि सूरज डूब जाए, जिसकी बेटी हाफिज कुरान हो छत पे चिराग जलाते। हम जलते हुए चिराग जिसके छत पे देखेंगे, सुबह अपनी बेटी का रिश्ता पैगाम लेके उसके घर पहुंचे। ये बादशाह कह रहा है, बादशाह हवाई चप्पल बाप पहनाया है, और जब शादी की बात चल रही तो लेवेटी की चप्पल मांगते हो, सीरी लेदर का जूता मांगते हो। शर्म आना चाहिए। शादी को आसान नहीं किया तो बेटी तो मुर्तद हो रही है, और मुर्तद होने पे मजबूर समाज कर रही है। कोठों पे जाने पे मजबूर कर रहे हो। पार्क की जीनत मेरी बेटी बन रही है, होटल की जीनत मेरी बेटी बन रही है। मुसलमानों होश में आओ। बादशाह ने ऐलान किया, सूरज डूबा, मगरिब की नमाज पढ़ के बादशाह छत पे पहुंचा। महल पर निगाह डाला तो देखा बगदाद के छतों पर चौथाई हिस्सा में 3 हिस्सा छतों पे कुरान की तिलावत हो रही है, और 3 हिस्सा छतों पे चिराग जल रहा है। चिराग जलने का मतलब है जिस छत पे चिराग जल रहा है उस घर में रहने वाली बेटी हाफिज़ कुरान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। कितने लोग यहाँ बैठे हैं कि हमारी आपकी बेटी हाफिज़ कुरान है। गाड़ी ना चले तो मुल्ला से ताबीज लेते हो, ताबीज, कारोबार ताबीज से चल जाए। नहीं, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ाओ, नमाज पढ़ो। जो बेनमाजी होगा उसके घर में बरकत नहीं होगी। बेनमाजी दुकान में बैठेगा, बरकत नहीं होगी। बेनमाजी कारोबार करेगा, बरकत नहीं होगी। बरकत लाना है तो नमाज पढ़ो। ताबीज से अगर काम चल जाए तो मदरसा वाला रमजान में चंदा क्यों मांगता है? एक ताबीज लिख के लटका दे, सारा चंदा चलाए। अब भूत पकड़ता है मुसलमान की बेटी को। कुरान नहीं पढ़ाओगे भूत नहीं पकड़ेगा। कभी सुना है सोनिया को भूत पकड़ते हुए, मैंका को भूत पकड़ते हुए, राबरी को भूत पकड़ते हुए, महुआ मगजरा को भूत पकड़ते हुए? नहीं। अरे भूत क्यों नहीं उसे पकड़ता? हमारी बेटियां नाम नसीमा हो, नाम ज़ैनब और कुलसुम हो, आखिर क्यों भूत उस पर आता है? इसका मतलब है इस्लाहे माशरा की जरूरत कारी मुजीबुर रहमान को इसलिए पड़ी है। बेटी ज़ैनब है, कुरान नहीं पढ़ती। बेटा सलीम है, नमाज नहीं पढ़ता। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। बादशाह खुशी के मारे फिर सजदे शुक्र अदा किया, और सजदे शुक्र अदा करने के बाद कहा कि एक बहू लाना है ना, बगदाद की 3 हिस्सा बेटियां हाफिज़े कुरान है। अब क्या होगा? फिर ऐलान किया कि जिसकी बेटी आलमा है, आलमा वही बहू बनेगी। समझ रहे हैं ना? मेरी बात समझ में आ रही है ना? आलमा हो जिसकी बेटी वही मेरी बहू बनेगी, और इस बादशाह के महल में दुल्हन बन के घर। मगरिब का वक्त हो गया, सूरज डूब गया। बादशाह मगरिब की नमाज अदा किया। जब छत पे आया तो देखता क्या है, बगदाद के 2/3 छतों पर चिराग जल रहा है। चिराग जल रहा है। बादशाह सजदे में गिर गया। कहा, मौला मुझे इल्म नहीं था कि मेरी रियाया की बेटी हाफिज़े कुरान हो, आलमा हो। बगदाद का 3 हिस्सा इस्लाम की शहजादी हाफिज़े कुरान है, और 2/3 हिस्सा आलमा है, आलमा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो बेटी हाफिज़े कुरान हो, जो बेटी आलमे दीन हो, उसके गोद में सलमान नहीं पलेगा,
सलमान नहीं पलेगा, शाहरुख नहीं पलेगा, अरबाज नहीं पलेगा, उसके गोद में पलने वाला कुतुबुद्दीन होगा, शरफुद्दीन होगा, अलाउद्दीन होगा, नजामुद्दीन होगा, अजमेर का मोइनुद्दीन होगा, बगदाद का मोइनुद्दीन होगा। माशरा, इस्लाहे माशरा लाना है तो लाओ। बादशाह के घर में बहू आ रही है, हाफिज़े कुरान आ रही है, आलमा आ रही है, हमारे घर बेटी पीएचडी करके आ रही है, मास्टर डिग्री लेके आ रही है, बीएससी तलाश रहे हैं, एमएससी तलाश रहे हैं। माँ अगर कनीज़े फातिमा है और बाप अली का किरदार लेकर जिंदगी गुजारता है तो याद रखो उसके घर में पलने वाला बेटा शराबी कबाबी नहीं होगा, तारीख होगा, खालिद होगा, मोहम्मद बिन कासिम होगा, मसूद सालार गाजी होगा और जमाने को बताएगा। मुसलमान को पंचर कहने वाले अभी मुसलमान मिजाज में नहीं आए हैं। जिस दिन मुसलमान मिजाज में आएगा तो दरिया दजला में घोड़ा दौड़ाने वाले मुसलमान है, समंदर की छातियों को चीर कर पार होने वाले मुसलमान है, सूरज को करीब बुलाकर गोद मोड़ने वाला मुसलमान है। जब मुसलमान मिजाज में आएगा तो बम्बे के समंदर में सीना चाक करके हाजी अली अपना क़यामगाह बनाने वाला मुसलमान है। वाह वाह वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। दोस्तों, मैं आप तक पहुंच रहा हूं, और करें हम कैसे मुसलमान हैं। सुबह में हर बाप हर माँ अपनी बेटे को उठाता है, उठो बेटा कोचिंग में देर हो रही है, स्कूल जाना है। मुसलमानों, आपने अपने बेटे को उठाया है स्कूल के लिए, कोचिंग के लिए, ट्यूशन के लिए। कभी आपने अपने बेटा और बेटी को उठाया कुरान पढ़ने के लिए? उठाया नमाज पढ़ने के लिए? बेटी उठो नमाज पढ़ लो, बेटी उठो कुरान पढ़ लो, बेटा उठो नमाज पढ़ लो, बेटा उठो कुरान पढ़ लो। ये बाप गुनहगार है। बाप अगर बच्चे को बचपन में ट्यूशन बाद में पहले कुरान पढ़ाने के लिए उठाता, नमाज पढ़ने के लिए उठाता, तो ये दिन दूर नहीं है जो आज मुझको पंचर वाला कहता है। अबे 30 पारा कुरान मेरा बेटा सीने में रख सकता है, कुरान के ज़बर ज़ेर को, पेश हमजा तज़दीद को भूल नहीं सकता। तो आईएएस की पढ़ाई क्या है? वो चाहे तो सारी डिग्रियां मुसलमानों के घर हो जाए, शायद के हम मुसलमान हो और कुरान पढ़ने के पाबंद हो जाए। बेशक। मगर आओ, ये डॉक्टर इंजीनियर के घर की बात नहीं करता हूं, ये सीरी लेदर के चप्पल जूते पहनने वाले की बात नहीं। आओ बादशाह के घर। सुल्तान टिप्पू का नाम आपने सुना है? सुना। जब सुना है तो बस एक झलक मैं आपको दे रहा हूं। मैसूर के जामे मस्जिद में ऐलान हो गया कि मगरिब की नमाज की इमामत वही करेगा जो साहिब तरतीब होगा। अरे बाप, जब से बालिग हुआ हो नमाज उसकी कज़ा नहीं हुई हो, वक्त कम है, मगरिब की अजान हो गई, सफे लगी हैं, मगर मिंबर पे नमाज इमामत के लिए कोई आगे नहीं बढ़ा। तकबीर भी हो गई, तकबीर भी हो गई, तकबीर हो गई तो इमाम को तो आना चाहिए ना, हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह पे। ऐसा नहीं कुछ जामे मस्जिद में इमाम नहीं, आलिम मौजूद है, हाफिज मौजूद है, मुफ्ती मौजूद है, काजी मौजूद है, जमाने के कुतुब अब्दाल मौजूद है, इमामत के लिए आगे नहीं बढ़ता। हर आलिम अपने आप को देखता, मुफ्ती देखता, काजी देखता, हाफिज देखता, इमाम देख रहा है, कुतुब अब्दाल देख रहे हैं कि मेरी फजर छूट गई, कोई कहा असर की नमाज छूट गई, कोई कहा मगरिब, कोई कहा फजर, कोई ना कोई नमाज छूट गई, साहिब तरतीब कोई बन नहीं पाया। मुसलमानों, हैरत होगी आपको, अजहरुल कादरी नानपुरी जो जुमला दे रहा है, जुमला ये जिंदगी चंद दिन की है, की खबर तो 9 महीना पहले हो जाती है। माँ को कोई आने वाला है, घर वाले को खबर है आने वाला है, मोहल्ले को खबर है 9 महीने के बाद कोई आने वाला है, खानदान को खबर है कोई आने वाला है, जाने की खबर किसी को नहीं। आओ मिंबर पे इमामत के लिए बढ़ने वाला
किसी खानका का पीर नहीं आगे बढ़ा, मदरसे का कोई मौला नहीं आगे बढ़ा, कोई दारुल उलूम में रहने वाला शेखुल हदीस आगे नहीं बढ़ा। अगर बढ़ा है तो बागरा का मुसलमान सुनो, मगरिब की इमामत के लिए कोई आगे बढ़ा है तो खानका का पीर नहीं था, वो मदरसे का शेखुल हदीस नहीं था, किसी जामे मस्जिद का इमाम नहीं था। आगे बढ़ने वाला हिंदुस्तान का बादशाह सुल्तान टिप्पू ने मगरिब की नमाज की इमामत किया। बाप रे बाप, बादशाह हिंदुस्तान इतना बेमिसाल बादशाह, अफगानिस्तान भारत में, तिब्बत भारत में, बर्मा भारत में, बांग्लादेश भारत में, श्रीलंका भारत में, बेमिसाल मुल्क का बादशाह, सबसे बड़ा वहदा, मसरूफियत इतनी बिजी जिंदगी, फिर भी साहिब तरतीब है। फजर नहीं छोड़ा बादशाह है, असर नहीं छोड़ा बादशाह है, मगरिब नहीं छोड़ा बादशाह है, ऐसा नहीं छोड़ा बादशाह है, फजर नहीं छोड़ा बादशाह है। हम तो चपरासी हैं, नमाज छोड़ दे रहे हैं, हम मौलाना है, नमाज छोड़ दे रहे हैं, हम शायर धरल्ले से नमाज छोड़ दे रहे हैं, हम पीर हैं, बड़ा बड़ा बाल रखे नमाज छोड़। सुल्तान टिप्पू नमाज पढ़ाए मगरिब की, घर गए, माँ के कदमों को चूम लिया, कहा अम्मी आज बहुत खुशखबरी सुनाने आया। कहा क्या बेटा? कहा अम्मी आज मगरिब की नमाज पढ़ाने का हमें मौका मिला है, आज मैंने मगरिब की नमाज की इमामत की है। बादशाह है, बेमिसाल मुल्क का बादशाह, खुशी का इजहार न किया, मगरिब की सिर्फ इमामत मिली है, इमामत। बादशाह माँ को खुशखबरी सुना रहा है, माँ एक वक्त मगरिब की नमाज पढ़ने की हमें इमामत का मौका मिला है, ये हमारे उलमा बादशाह हैं, इनके कदमों को चूमा जाए। जिस कुरान को कागज पे लिखो कुरान का मकाम बढ़ जाए, कपड़े पे लिखो कपड़े का मकाम बढ़ जाए, पत्थर पे कुरान लिखो पत्थर का मकाम बढ़ जाए। जिस सीने में कुरान है उसका ख्याल रखो, जिस सीने में कुरान है उसका एहतराम करो, जिसके सीने में कुरान है उसकी अजमत, उसकी तौकीर, उसकी इज्जत करो। बेशक ये हमारे इमाम हैं, इनके सीने में कुरान है। मार्किन का प्राडा MP MLA सिला सकता है, मगर मार्किन का जुज़्वेदान कुरान में लग जाए, कुरान बाद में चूमेगा, पहले जुज़्वेदान चूमेगा। इसलिए ये 3 बच्चे के सीने में कुरान है, कुरान, इसका सीना मदीना बन गया, मदीना। और ये जमाने को कहेगा यहूदी जीता है सीना लेकर, नसरानी जीता है सीना लेकर, पादरी जीता है सीना लेकर, आतिश पर जीता है सीना लेकर, सिख जीता है सीना लेकर, और बातिल अकायद के लोग जीते हैं सीना लेकर, अहले हुनूर जीता है सीना लेकर, सुन्नी मुसलमान जीता है मदीना लेकर। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। माँ ने कहा बेटा जो इमामत के मनसब पे जो फायज हुए हो ना, तेरी माँ की तरबियत है। कामी कैसे? चलिए अभी इशारा नहीं हुआ, पर बहुत खतरनाक इशारा होता है स्टेज पे, जज़ाकल्लाह। इसका मतलब है चैन पुलिंग हो जाए, जहां वो चौर में चाचर में। अभी देखिए हमारे अख्तर ज़िया मेरा छोटा भाई है, अजीज है, अपनी कोई पीर साहब का ये बेटा नहीं है, और न हम पीर साहब के बेटे, मेहनत करके खादिम बनकर आज मुल्क की खिदमत करने का हमें मौका आपने दिया, इन्हें भी दिया। ये आए हैं, इन्हें तो जुर्माना लगना चाहिए। सही कह रहा हूं मैं, इसके कायल नहीं। 2 घंटा स्टेशन पे रहना मैं पसंद करता हूं, लेट से नहीं जाता। कुछ लोग लेट से जाते कि मेरा भाव बढ़ जाए, है हमारी बिरादरी में। कुछ लोग जलसे में 10-20 को इकट्ठा करके जिंदाबाद मुर्दाबाद करके स्टेज पे लाते, मैं इसके भी कायल नहीं, मैं खुद आ जाता। अबे कुरान सीने में, इससे बढ़ के और कोई इज्जत है क्या? मस्जिद का इमाम हो, इससे बढ़ के कोई इज्जत है क्या? ये मिंबरे नूर है ना, ये जुब्बा देखकर स्टेज पर कुर्सी पे हमें जगह मिली है, टोपी पे नहीं, जुब्बा पे नहीं, इल्मे मुस्तफा पे। जब इल्मे मुस्तफा जिसके सीने में आ जाए वो जमाने का ताजदार है। बेशक, सुभान अल्लाह।
माँ कहती है बेटा मैंने ऐसी तरबियत दी है जो आज तू इमाम हो गया। बागरा के गैर मुसलमानों सुनो, माँ कहती है बेटा सुल्तान टीपू सुन, जब जब तुझे दूध पिलाती तो तेरी माँ पहले वजू करती उसके बाद तुझे दूध पिलाती। मुसलमानों बादशाह की माँ कह रही है बेटा दूध पिलाने से पहले वजू करती और दूध पिलाती, और जब तुझे तू रोता तो तुझे लोरियां देती, तो कुरान पढ़ पढ़ के लोरियां देती, दरूद पढ़ पढ़ के तुझे सुलाने की कोशिश करती। ये तो मेरी माँ है। बच्चा ना सोए तो माँ कहती है चंदा मामा अरे आबा परे आबा नदिया किनारे आबा सोना के कटोरी में दूध भात लेते आबा। मगर सुल्तान टीपू की माँ कह रही है बेटा वजू करती तो दूध पिलाती, बेटा लोरियां देती तो कुरान पढ़ के लोरियां देती, सुलाती तो दरूद पढ़ के सुलाती। बेटा ये कैसी माँ है तो दूध पिलाए तो वजू करे, सुलाए तो कुरान पढ़े। तभी तो सुल्तान टीपू की माँ कही होगी सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला कहते कहते अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मैं आपसे गुजारिश करूंगा अल्लाह बेटा दिया है तो उसे पढ़ाओ कुरान, बेटी है पढ़ाओ कुरान। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इहदिना सिरातुल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक रफीक अता फरमाए। हम उलमा से भी और कौम से भी कहेंगे कि आप तन्हाई में नमाज के बाद भी कारी मुजीबुर रहमान साहब की सेहत के लिए दुआ कीजिए, क्योंकि वो कारी मुजीबुर रहमान है मस्जिद की चटाई पे बैठकर बच्चों को कुरान पढ़ाया। जिस जमीन पे जानवर पेशाब पैखाना किया हो, भैंस गाय चरी हो, उस जमीन को बैतुल रसूल बनाने वाले कारी मुजीबुर रहमान है। आप हैं आपकी मेहनतों ने बैतुल रसूल कायम किया, आपकी मेहनतों का बिस्र मस्जिद तामीर की है। जरूरी है कारी मुजीबुर रहमान जिंदा रहेंगे तब भी मदरसे के मीनार से पैगाम मिलेगा, मस्जिद के मीनार से पैगाम मिलेगा। और जिसने मदरसे में जमीन दिया हो, मदरसे को ताउन किया हो, मस्जिद को जमीन दिया हो, मस्जिद को तामीर किया हो, खुदा की कसम ये सब अल्लाह के महबूब बंदों में उसका शुमार हो जाएगा। सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला कहते कहते वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।